प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं। अक्षय का मतलब प्रकृति के अंदर हमारी इनकी जो सीमा है वो असीमित है, यानी कि असीमित रूप से ये पाए जाते हैं। मानव क्रियाकलापों से ये समाप्त होने वाले नहीं है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। दूसरा है आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो कि आपके सीमित है और मानव क्रियाकलापों से ये समाप्त होने वाले हैं, यानी कि ये समाप्त हो जाएंगे। इनका दोहन लगातार हम करते रहे, उपयोग में लेते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि ये समाप्त हो जाएंगे। ये है आपके वन्य जीव, ये है आपके वन और वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अब हम पढ़ते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। ये भी प्राकृतिक संसाधन का ही पार्ट है आपके। तो जीवाश्म ईंधन कहते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि को ईंधनों का निर्माण जो जीवाश्मों से होता है। मृत पेड़ पौधे, यानी बहुत समय पहले जो पेड़ पौधे थे वो मर गए, जीव जंतु जो मृत है वो पृथ्वी में नीचे दब गए और दबने के बाद उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवों का जो अंश है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन। फिर है आपके कार्बनीकरण। कार्बनीकरण किसे कहते हैं, मृत वनस्पति यानी जीवाश्मी ईंधनों की बात करें, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपके कार्बनीकरण। अब कोयला जो है वो बहुत मेन है, कोयले के अंदर सबसे मेन है कार्बन। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले के बहुत सारे प्रोडक्ट है आपके, कोक है, कोलतार है आपके, और कोयला गैस है। अब आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कोलतार है, जैसे नेफ्थलीन बनती है। तो आज मैंने आपके 3 टॉपिक्स क्लियर करे हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन जो 2 प्रकार का होता है आपके, अक्षय और समाप्त होने वाले। अक्षय वो है जो कि असीमित रूप से पाए जाते हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, और समाप्त होने वाले वो है जो कि एक लिमिट के बाद में समाप्त हो जाएंगे, उनका दोहन हम करते रहते हैं। दूसरा टॉपिक, दूसरे हमारे समाप्त होने वाले, जैसे कि हमारा है कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है। फिर हमने पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन मृत वनस्पति और जीव जंतु जो लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं और उच्च ताप और दाब पर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है कार्बनीकरण। अब जीवाश्म ईंधन लंबे समय तक यदि कार्बन कोयले में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कार्बनीकरण। कोयला जो है, कोयले के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है आपके कार्बन, और कोयले से क्या क्या बनता है, आपके कोलतार है, कोक है, कोयला गैस है, गोलियां बनती है। तो इस तरीके से आपके ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखो, जो मैंने बोर्ड पे समझाया उसको भी आप देखो, जिससे आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।